नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजनकर राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी बीए पार्ट तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत नीति शतक पुस्तक निर्धारित है, जिसके पूर्व 40 श्लोक हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम 41वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यस्य अस्ति वित्तं सा नरः कुलीनः सा पंडितः सा श्रुतवान् गुणज्ञः सा एव वक्ता सा च दर्शनीः सर्वे गुणाः कांचनम् आश्रयन्ति। यस्य अस्ति वित्तम, जिसके पास वित्त है, धन है, वह नर, वह मनुष्य कुलीन है, उच्च कुल में जन्म लेने वाला माना जाता है। सा पंडिता, वह पंडित है। सा श्रुतवान, वह वेदज्ञों का ज्ञाता है। गुणज्ञ, गुणों को जानने वाला है। सा एव वक्ता, वही वक्ता है। सा च दर्शनीय, वह सुंदर है, क्योंकि सभी गुण कांचनम आश्रयन्ति, धन में ही निवास करते हैं, सोने में ही निवास करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में धन की महिमा को बताया गया है कि यस्य वित्तम अस्ति स नरः कुलीनः, जिसके पास धन है वही नर उच्च कुल में जन्म लेने वाला है, वही पंडित है, वही वेदांगों का ज्ञाता है, वही गुणों को जानने वाला है, वही अच्छा वक्ता है, वही सुंदर है, क्योंकि संपूर्ण जो गुण हैं वो कांचनम यानी स्वर्ण में अर्थात धन में ही निवास करते हैं। यानी कि जिसके पास धन होता है उसको उसमें सारे गुण आ जाते हैं, उस व्यक्ति का सर्वत्र सम्मान होता है। यस्यास्ति, यस्य प्लस अस्ति, यहाँ पर दीर्घ संधि है। उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है इस श्लोक में। दर्शनीय दृश्य धातु से अनियर प्रत्यय है। वक्ता वश धातु से त्रिच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है हमारा दौर मंत्रियान निरपतिर विनश्यति धृतिः संगात सुतो लालनात् विप्रो अनध्यात् कुलम कुतनयात् शीलम खलोपासनात् हरिर्मद्यात् अन्वेक्षणादपि कृषिः स्नेहा प्रवास आश्रयान मैत्री च अप्रणयात् समृद्धि रनयात् त्यागात् प्रमादात् धनम। देखिए, दौर मंत्रियात, बुरी मंत्रणा से, बुरी सलाह देने से नृपति राजा का नाश हो जाता है। विनश्यति यानी नष्ट हो जाता है। बुरी मंत्रणा से यानी अगर अनुचित मंत्री होते हैं और वो गलत मंत्रणा देते हैं तो उससे राजा का विनाश हो जाता है। यति संगात, जो सन्यासी है वो अत्यधिक आसक्ति से, भोग विलासों में आसक्ति से नष्ट हो जाता है। सुतो लालनाथ, पुत्र जो है अत्यधिक लाड़ प्यार से बिगड़ जाता है। दुजो अनध्यात, अध्याय न करने से, अध्ययन न करने से, अभ्यास न करने से ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। कुलम कुतनयात, बुरे पुत्र से, कुपुत्र के पैदा होने से कुल नष्ट हो जाता है। शीलम खल उपासनात्, खल उपासना दुष्ट की उपासना करने से चरित्र नष्ट हो जाता है। हिरिर्मद्यात्, मद्यपान करने से लज्जा नष्ट हो जाती है। अन्वेक्षणात् अपि कृषि, बिना देखने से अर्थात देखभाल ना करने से कृषि जो है, खेती बाड़ी जो है वो भी नष्ट हो जाती है। प्रवास आश्रयात, विदेश में रहने से स्नेह जो है, प्रेम है, वो नष्ट हो जाता है। मैत्री च अप्रणयात, प्रेम न करने से मित्रता खत्म हो जाती है। समृद्धि अनयात, अनीति से समृद्धि नष्ट हो जाती है। त्यागात प्रमादात धनम, अत्यधिक धन का त्याग करने से अथवा प्रमाद करने से, आलस करने से जो धन है वो नष्ट हो जाता है। एक बार पुनः देखते हैं। बुरी मंत्रणा से राजा नष्ट हो जाता है। भोग विलासों में आसक्ति से सन्यासी नष्ट हो जाता है। अत्यधिक लाड़ प्यार करने से पुत्र नष्ट हो जाता है। धर्म शास्त्रों का अभ्यास ना करने से, अध्ययन ना करने से ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, ब्राह्मण का विनाश हो जाता है। बुरे पुत्र से, कुपुत्र से जो है वो वंश नष्ट हो जाता है। दुष्टों की उपासना करने से चरित्र नष्ट हो जाता है। मद्यपान करने से लज्जा नष्ट हो जाती है। देखभाल न करने से जो खेती बाड़ी है वो नष्ट हो जाती है। अनीति से प्रवास आश्रय, विदेश में रहने से स्नेह जो है, अत्यधिक दूर रहने से या विदेश में जाकर बस जाने से प्रेम जो है, शील जो है
क्षम्यताम, स्नेह नष्ट हो जाता है। मैत्री च अप्रणयात, व प्रेम ना करने से मित्रता नष्ट हो जाती है। अनीति से समृद्धि नष्ट हो जाती है, यानी कि नीति का त्याग कर दें तो समृद्धि नहीं रहती है, सुख समृद्धि नहीं रहती है। और त्याग करने से, यानी कि असत पात्र में व्यय करने से, अनुचित लोगों को त्याग करने, धन का दान करने से और प्रमाद करने से धन नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को क्या क्या चीज़ें करने से किस किस का नष्ट हो रहा है, ये सारी बातों को यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है। यहाँ शार्दूल विक्रीतम छंद का प्रयोग किया गया है। विप्रह प्लस अनध्यात पूर्व रूप संधि का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं, दानम भोगो नाशत तिस्रो गति भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर् भवति। यह प्रस्तुत श्लोक धन की महिमा, धन की गतियाँ बता रहा है कि धन की 3 गतियाँ होती हैं। दानम भोगो नाशक तिस्रो गतियो भवन्ति वित्तस्य, धन की 3 गतियाँ होती हैं, उसको दान करना, उसका उपभोग करना अथवा उसका नष्ट हो जाना। यो न ददाति न भुंक्ते, जो न तो दान देता है ना ही उपभोग करता है, उसकी तीसरी गति होती है, अर्थात वो धन नष्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि धन की 3 गतियाँ होती हैं, या तो उसका दान करना चाहिए या उसका उपभोग करना चाहिए। अगर इनका ना तो दान करते हैं ना उपभोग करते हैं, केवल उसका संग्रह करते हैं, तो वो जो धन है वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो एक बार पुनः देखते हैं, धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। जो ना तो देता है ना ही उसका उपभोग करता है, उसकी तीसरी गति हो जाती है। प्रस्तुत श्लोक में आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। दानम दा धातु से लिट प्रत्यय का प्रयोग है। गतयः गति शब्द है, यहाँ गम धातु से 3 प्रत्यय लग के बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है हमारा, मणिः षाढो लीडः समर विजयी हेति निहतो मदक्षीणो नागः शरदि सरितः शाम्पुलिनः कलाशेषश्चन्द्रः सुरमुदिता बालललनास्तनिम्ना शोभन्ते गलित विभाष अर्थीषु जनः। मणि ही षाढ़ो लीड़ा, षाढ़ नामक पत्थर पर खरादी गई जो मणि है, उस पर घिसी हुई जो मणि है शोभायमान होती है। समर विजय युद्ध विजेता, हेति दलिता शस्त्रों से आहत, शस्त्रों से घायल लेकिन युद्ध में जीत गया है ऐसा विजेता सुशोभित होता है। मद क्षीणो नागः, जिसके गंड स्थल से मद बह रहा है ऐसा श्रेष्ठ हाथी सुशोभित होता है। शरदि, शरद ऋतु में। सरितः शानुपुलिनः, जिसके तट जो हैं वो विच्छिन्न हो गए हैं, जिसके तट टूट गए हैं, ऐसी नदियां शरद ऋतु में सुशोभित होती हैं। मतलब वर्षा काल में जब पानी के वेग के कारण जिसके शरद ऋतु में, यहाँ पर वर्षा काल की बात नहीं है, शरद ऋतु की बात है। शानुपुलिनः यानी जिसके कुछ किनारे जो हैं सूख गए हैं, ऐसी नदी भी सुंदर लगती है। शानुपुलिनः, कुछ जिसके जो किनारे हैं वो सूख गए हैं वर्षा के बाद जब शरद आता है, जिसपे पानी कम रह गया है लेकिन फिर भी वो सुंदर लगती है। कलाशेष चंद्रः, जिसकी एकमात्र कला शेष रह गई है ऐसा चंद्रमा। सुरत मृदिता बाल ललना, सुरत काल के बाद, सुरत क्रीड़ा के बाद जो ललना है, बालिका है वो। गलित विपाश अर्थीषु जनः, याचकों पर जिसने अपने धन को दान कर दिया है ऐसे लोग। निम्ना शोभन्ते, ऐसे जो लोग हैं वो किससे सुशोभित होते हैं? निम्नता से, कम हो जाने से भी ये लोग अपने आप में सुशोभित होते हैं। एक बार पुनः देखते हैं, षाढ़ नामक पत्थर पर खरादी गई मणि, शस्त्रों से घायल युद्ध विजेता योद्धा, जिससे का मद बह रहा है ऐसा हाथी, शरद काल में जिसके तट को सूख गए हैं ऐसी नदियां, कला मात्र शेष रह गई है ऐसा चंद्रमा, सुरत क्रीड़ा में थकी हुई बालिका, और याचकों पर जिसने अपने धन का दान कर दिया है ऐसे लोग। ये अपनी निम्नता से, कम हो जाने से भी सुशोभित होते हैं। प्रस्तुत श्लोक में शिखरिणी छंद का प्रयोग किया गया है। षाढ़ोल्लीणः, षाढ़ प्लस उल्लीणः, गुण संधि का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं हम, परीक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृते स पश्चात् संपूर्णो गणयति धरित्रीं तृणसमाम्। अतः अनैकान्त्यात्
अतश् अनैकान्त्यात् गुरुलघुतया अर्थेषु धनिनाम अवस्था वस्तूनि प्रतीयति च संकोचयति च। परीक्षीणः निर्धन होकर के कश्चित् कोई स्पृहति चाहता है यवानां प्रसरते जौ को प्राप्त करने के लिए हाथ फैलाता है, कि कोई व्यक्ति निर्धन होकर के एक मुट्ठी भर जौ के लिए अपने हाथ को फैलाता है, हाथ जौ को प्राप्त करना चाहता है। स पश्चात वही बाद में संपन्न होकर के वही व्यक्ति गणयति गिनता है, धरित्री पृथ्वी को तृण समान तिनके के समान गिनता है। और वही व्यक्ति जब बाद में जब संपूर्ण हो जाता है, संपन्न हो जाता है, तो वो पूरी पृथ्वी को तिनके के समान तुच्छ समझता है। अतः अनैकान्त्यात्, इसीलिए अनैकान्त्यात् स्थिर न होने के कारण, निश्चित न होने के कारण, गुरु लघुतया कम या ज़्यादा, अर्थेषु धनों में, पदार्थों में, कि पदार्थों की जो गुरुता है या लघुता है, उनका प्रमुख होना या कम हो जाना, वो सब धनिनाम अवस्था, धनिकों की जो अवस्था है, वस्तुनि वही वस्तुओं को प्रथयति या तो प्रधान बना देती है या संकुचित कर देती है। तात्पर्य यह है कि धनियों की जो अवस्था होती है, पदार्थों की गुरुता जो लघुता है वो निश्चित नहीं होती। धनियों की जो अवस्था है, धनवान व्यक्ति की जो अवस्था है, वही उन वस्तुओं को कभी तो प्रमुख बना देती है और कभी कम कर देती है। तात्पर्य यह है कि कभी जब व्यक्ति निर्धन होता है तो एक मुट्ठी भर जौ के लिए भी हाथ फैलाने लगता है, उसके लिए जौ भी इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वही व्यक्ति जब धनवान हो जाता है वो पूरी पृथ्वी को तिनके के समान समझता है। इस प्रकार इसलिए जो वस्तुओं का जो महत्व है, उनका अधिक होना या उनका संकुचित हो जाना, वो सभी व्यक्ति की अवस्था पर निर्भर करता है। तो धनिकों की जो अवस्था है, वो वस्तुओं की जो प्रमुखता है या उनके संकुचित हो जाने का भाव है, उस सब को निर्धारित करती है, क्योंकि जो वस्तुएं हैं उनकी लघुता और गुरुता जो है वो निश्चित नहीं होती है। इस प्रकार यहाँ पे परिस्थितियों पर, व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार ही वस्तुओं का महत्व होता है, यह बताया गया है। यहाँ शिखरिणी छंद का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे।